आपके अपने YouTube चैनल अमरजीत गौरव में आपका स्वागत है। आज है 10 जुलाई 2020। 10 जुलाई 2020 के करेंट अफेयर्स जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन के रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। और कल का करेंट अफेयर साथ में रिवीजन भी करूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और लास्ट में आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के इस वीडियो का PDF फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस देश ने डिजिटल हार्ट प्लेटफॉर्म शुरुआत की है? तो किस देश ने डिजिटल हार्ट प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है? तो बांग्लादेश ने दोस्तों। बांग्लादेश सरकार द्वारा आने वाले ईद उल अजहा बकरीद त्यौहार से पहले बलि दी जाने वाली पशुओं की ऑनलाइन बिक्री और खरीद के लिए डिजिटल हार्ट प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है। कोरोना महामारी के मद्देनज़र मवेशी किसानों और व्यापारियों को होने वाले वित्तीय नुकसान से बचाने के लिए इस प्लेटफॉर्म की शुरुआत की गई है। साथ ही इसका उद्देश्य देश में कोविड-19 के इस कठिन समय में भीड़ से होने वाले कम्युनिटी ट्रांसमिशन के खतरे से भी बचना है। तो डिजिटल हार्ट प्लेटफॉर्म की शुरुआत बांग्लादेश, और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री कौन है दोस्तों? शेख हसीना। राजधानी ढाका। मुद्रा टका। और बांग्लादेश में भारत की राजदूत रीवा दास गांगुली। अब अगर अदर ऑप्शन का बात किया जाए दोस्तों, फिलीपींस में भारत के राजदूत शंभू एस कुमारन। राजधानी मनीला। राष्ट्रपति रोड्रिगो दुतर्ते। मुद्रा पेसो। कंबोडिया में भारतीय राजदूत मानिका जैन। राजा नोरोदोम सिहामोनी। प्रधानमंत्री हुन सेन। राजधानी फोनोपेन। मुद्रा कंबोडियन रियल। मलेशिया में भारत के राजदूत मृदुल कुमार। राजधानी कुआलालंपुर। मुद्रा मलेशियाई रिंगित। प्रधानमंत्री मोहिउद्दीन यासीन। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी तितली का तमगा किस राज्य की तितली को दिया गया है? भारत की सबसे बड़ी तितली का तमगा दोस्तों किस राज्य की तितली को दिया गया है? तो उत्तराखंड दोस्तों, उत्तराखंड। हिमालय की गोल्डन बर्ड विंग तितली को 88 वर्षों के बाद भारत की सबसे बड़ी तितली का तमगा दिया गया है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के दीदी हाट कस्बे में 194 मिमी पंखों वाली मादा गोल्डन बर्ड विंग तितली पाई गई है, जबकि 106 मिमी पंखों वाले नर गोल्डन बर्ड विंग तितली शिलांग के वनखर तितली संग्रहालय में मौजूद है। तो याद रखिएगा दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी तितली का तमगा किस राज्य की तितली को दिया गया? उत्तराखंड। नाम क्या है तितली का? तो बर्ड विंग तितली दोस्तों। और उत्तराखंड की राजधानी रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। राज्यपाल अनुसुईया उइके। राज्य के पशु वन भैंसा। राज्य के पक्षी पहाड़ी मैना। जिला 27। विधानसभा 91। लोकसभा 11 और राज्यसभा 5। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, भारत की, उससे पहले दोस्तों अदर ऑप्शन का बात किया जाए, केरल के स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा को संयुक्त राष्ट्र द्वारा सम्मानित किया गया है। राजस्थान सरकार ने गरीबों के लिए इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत की है। कर्नाटक सरकार द्वारा 18 जून 2020 को समूचे राज्य में मास्क डे या मास्क दिवस मनाया गया है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने L&T इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड को कितना $मिलियन का ऋण देने का घोषणा किया है? तो $50 मिलियन दोस्तों। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने L&T इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड को $50 मिलियन का ऋण देने की घोषणा की है। यह राशि देश में अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए L&T इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड को $100 मिलियन के ऋण समझौते के तहत दी गई पहली किस्त है। इस ऋण को भारत में बड़ी और मध्यम स्तर की पवन और सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए ऋण देने के लिए बीजिंग आधारित बहुपक्षीय विकास बैंक द्वारा बढ़ाया गया है। तो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक द्वारा L&T फाइनेंस होल्डिंग्स की इकाई के लिए मंजूर किया गया $100 मिलियन का ऋण भारत में दोस्तों गैर बैंकिंग वित्तीय के लिए एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का पहला ऋण है।
याद रखिएगा दोस्तों, जहाँ पहला आता है वो क्वेश्चन अपने आप में इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक द्वारा L&T फाइनेंस होल्डिंग्स की इकाई के लिए मंजूर किए गए $100 मिलियन का ऋण भारत में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के लिए यह बैंक का पहला ऋण है। अब बात करते हैं L&T फाइनेंस होल्डिंग्स के प्रबंध निदेशक और CEO दीनानाथ दुबासी और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के अध्यक्ष जीन लिकुन, और इसका मुख्यालय चीन है दोस्तों। चौथा नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य की माई लैब, याद रखिएगा किस राज्य की माई लैब, इसमें भी पहला है दोस्तों, तो बहुत ध्यान से पढ़िएगा। किस राज्य की माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशंस ने व्यापक टेस्टिंग के लिए कॉम्पैक्ट एक्सेल नामक सिस्टम लॉन्च किया है, जिसमें कोविड-19 के लिए किए जाने वाला RT-PCR टेस्ट शामिल है। RT-PCR टेस्ट शामिल है दोस्तों माई लैब। तो महाराष्ट्र की माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशंस ने व्यापक टेस्टिंग के लिए कॉम्पैक्ट एक्सेल नामक सिस्टम लॉन्च किया है। डिटेल में देख लेते हैं दोस्तों। यह कोविड-19 RT-PCR टेस्टिंग सहित RNA DNA आधारित टेस्टिंग करने के लिए मॉलिक्यूलर नैदानिक मैनुअल प्रक्रियाओं को ऑटोमेटेड करने के लिए भारत की पहली मशीन है। ये भारत की पहली मशीन है कॉम्पैक्ट एक्सेल। कॉम्पैक्ट एक्सेल RT-PCR सिस्टम के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। तो कॉम्पैक्ट एक्सेल RT-PCR सिस्टम एक सिस्टम पर एक बार में लगभग 32 टेस्ट कर सकता है। इसमें नेटवर्क पर कई सिस्टम कनेक्ट करने का विकल्प भी मौजूद है। इस प्रणाली को मेन पावर की आवश्यकता को कम करने के लिए डिजाइन किया गया है और इस प्रतिदिन 96 से 1000 प्लस नमूनों के नतीजे प्राप्त करने के लिए कई प्रणालियों को एक साथ नेटवर्क के साथ जोड़ा जा सकता है। इस मशीन को एकत्र नमूने से RT-PCR ट्यूब तैयार करने के लिए ऑटोमेटेड लैब संचालन करने के लिए डिजाइन किया गया है। कॉम्पैक्ट एक्सेल एक कार्ट्रिज आधारित मशीन है और जो कई नमूनों का एक साथ रूप से परीक्षण करने में सक्षम है। तो कॉम्पैक्ट एक्सेल का उपयोग RNA DNA आधारित परीक्षणों को विस्तृत श्रृंखला के लिए किया जा सकेगा, जिसमें कोविड-19 RT-PCR टेस्ट भी शामिल है। तो याद रखिएगा दोस्तों, माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशन ने वेपन टेस्टिंग के लिए कॉम्पैक्ट एक्सेल नामक सिस्टम लॉन्च किया है, जिसमें RT-PCR RNA DNA आधारित परीक्षणों का विस्तृत श्रृंखला भी किया जा सकता है। तो माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशन कहाँ है दोस्तों? महाराष्ट्र में, याद रख लीजिएगा। और 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 5वां नंबर क्वेश्चन है, WHO के अनुसार दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र के 2 देश मालदीव और श्रीलंका की चेचक और खसरे को किस लक्ष्य से पहले खत्म करने वाले देश के रूप में पुष्टि की गई है? तो 2023 से पहले दोस्तों WHO दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के ऐसे पहले 2 देश बन गए। WHO दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के ऐसे पहले 2 देश बन गए हैं जिन्होंने 2023 तक चेचक और खसरा के उन्मूलन का लक्ष्य समय से पहले हासिल कर लिया है। मालदीव में चेचक का अंतिम केस साल 2009 में और खसरे का अक्टूबर 2015 में सामने आया था, जबकि श्रीलंका में चेचक का अंतिम मामला 2016 में और खसरे का मार्च 2017 में सामने आया था। तो यह दोस्तों दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र के पहले 2 देश हैं जहां चेचक का खसरा खत्म हो गया है दोस्तों, और 2023 इसका लक्ष्य रखा गया था दोस्तों, और यह लक्ष्य 2020 में ही पार कर लिया गया। तो अब बात करते हैं दोस्तों श्रीलंका ने किया दोस्तों, मालदीव ने किया। तो श्रीलंका में भारत के भारतीय उच्चायुक्त गोपाल बागले, राजधानी कोलंबो और श्री जयवर्धन पूरा वाणिज्यिक राजधानी है श्रीलंका का। मुद्रा श्रीलंकाई रुपया, प्रधानमंत्री महिंद्र राजपक्षे, राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे। मालदीव, तो मालदीव की राजधानी माले, मुद्रा मालदीव रुपया, राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोली। मालदीव में भारत के उच्चायुक्त अखिलेश मिश्रा। 6ठा नंबर क्वेश्चन है,
किस राज्य स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के नए प्रशासनिक और शैक्षणिक भवन का नाम भारतीय जनसंघ के संस्थापक स्वर्गीय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 119वीं जयंती के अवसर पर उनके नाम पर रखा गया? तो झारखंड दोस्तों, झारखंड। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में हम लोग जान लेते हैं दोस्तों, जिनके नाम पर भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान जो कि झारखंड राज्य में स्थित है उसका नया नाम रखा गया है। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म 6 जुलाई 1901 को एक बंगाली परिवार में हुआ था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी 33 वर्ष की आयु में 1934 में कलकत्ता विश्वविद्यालय के सबसे कम उम्र के कुलपति बने थे दोस्तों। मुखर्जी ने 1946 में पूर्वी पाकिस्तान में हिंदू बहुल क्षेत्रों को शामिल करने से रोकने के लिए बंगाल के विभाजन की मांग की। तारकेश्वर में 15 अप्रैल 1947 को महासभा द्वारा आयोजित एक बैठक में उन्हें बंगाल के विभाजन को सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने के लिए अधिकृत किया गया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जम्मू और कश्मीर राज्य पुलिस द्वारा बिना परमिट के राज्य में प्रवेश करने के लिए 40 दिनों तक हिरासत में रखने के बाद रहस्यमय परिस्थितियों में जेल में मौत हो गई थी दोस्तों। तो याद रखिएगा, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के नए प्रशासनिक और शैक्षणिक भवन का नाम भारतीय जनसंघ के संस्थापक स्वर्गीय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रखा गया है। अब अदर ऑप्शन का बात किया जाए दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में बाल श्रमिकों को शिक्षित करने के लिए बाल श्रमिक योजना की शुरुआत की है। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के उद्योगों में नए निवेश को आकर्षित करने के लिए महापरवाना योजना की शुरुआत की है। मध्य प्रदेश सरकार ने वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान शुरू किया है। यह योजना 6 जुलाई 2020 से शुरू किया गया है। 7वां नंबर क्वेश्चन है, इंस्टाग्राम पर सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले सेलिब्रिटी कौन बन गए हैं? तो ड्वेन जॉनसन दोस्तों, ड्वेन जॉनसन। रेसलर से एक्टर बने द रॉक के नाम से मशहूर ड्वेन जॉनसन जो कि अमेरिका के हैं, इंस्टाग्राम पर सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले सेलिब्रिटी बन गए हैं। ड्वेन ने इंस्टाग्राम की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली सेलिब्रिटी काइली जेनर को पछाड़कर ये किताब अपने नाम किया है। सोशल मीडिया मार्केटिंग फर्म होपर HQ के अनुसार इंस्टाग्राम पर जॉनसन के 189 मिलियन फॉलोवर हैं, जबकि जेनर के 183 मिलियन फॉलोवर हैं। द रॉक को एक ब्रांडेड पोस्ट करने पर लगभग 10,15,000 डॉलर, लगभग 7.58 करोड़ रुपए की कमाई होती है। इससे पहले फोर्ब्स द्वारा उन्हें 2019 का हॉलीवुड का सबसे ज़्यादा राशि लेने वाला अभिनेता भी कहा गया है। तो इंस्टाग्राम पर सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले सेलिब्रिटी कौन बन गए दोस्तों? ड्वेन जॉनसन। अब अदर ऑप्शन का बात किया जाए दोस्तों, वाल्टेरी बोटास। तो मर्सिडीज के रेसलर वाल्टेरी बोटास जो कि फिनलैंड के हैं, ऑस्ट्रिया के स्पिलबर्ग में हुई रेड बुल रिंग ऑस्ट्रेलिया ग्रांड प्रिक्स 2020 जीत ली है। यह 2020 फार्मूला 1 सीजन की पहली रेस थी दोस्तों। इंजेति श्रीनिवास। तो 1983 बैच के IAS अधिकारी इंजेति श्रीनिवास को 3 साल की अवधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी IFSCA के पहले चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। RC भार्गव। मारुति सुजुकी के अध्यक्ष RC भार्गव ने एक नीति निर्माता और प्रमुख उद्योगपति के रूप में प्राप्त अपने अनुभव पर गेटिंग कम्पिटिटिव ए प्रैक्टिशनर ए गाइड फॉर इंडिया पुस्तक लिखी है दोस्तों। 8वां नंबर क्वेश्चन है, किस देश में प्रवासी कोटा बिल का मसौदा पास हुआ है जिसमें 8 लाख भारतीयों को वहां से वापसी का खतरा आ गया है? तो कुवैत दोस्तों, कुवैत। प्रस्तावित कानून के मुताबिक देश में भारतीयों की आबादी 15% से ज़्यादा नहीं हो सकती है। अभी वहाँ करीब 15 लाख भारतीय रह रहे हैं। कुवैत की कुल आबादी 43 लाख है। इनमें कुवैतियों की संख्या मात्र 13 लाख है, जबकि प्रवासियों की संख्या 30 लाख है। सोच सकते दोस्तों, जिस देश की आबादी 43 लाख है उसमें मात्र उस देश के लोग 13 लाख हैं और प्रवासी 30 लाख। गल्फ न्यूज की 6 जुलाई की रिपोर्ट में कहा गया है
कि कुवैत नेशनल असेंबली की कानून और विधायी समिति ने बिल के मंसूदों को मंजूरी दी। कोरोना के चलते कुवैत में विदेशियों की संख्या कम करने को लेकर सांसदों और सरकारी अधिकारियों के बीच चर्चा चल रही है। जून माह में कुवैत के प्रधानमंत्री शेख सबा अल खालिद अल सबा ने प्रवासियों की संख्या 70% से घटाकर आबादी का 30% करने का प्रस्ताव दिया था। तो किस देश में प्रवासी कोटा बिल का मसौदा पास हुआ जिसमें 8 लाख भारतीयों को वहां से वापसी का खतरा आ गया है दोस्तों? तो कुवैत। और कुवैत एक अरब देश है दोस्तों, और कुवैत की राजधानी कुवैत सिटी और करेंसी कुवैत दिनार। प्रधानमंत्री शेख सब अल खालिद अल सबा। और कुवैत में भारत के नए राजदूत हैं सीबी जॉर्ज, जिनको हाल ही में अगले महीना नियुक्त किया गया था दोस्तों। अब अदर ऑप्शन का बात किया जाए, नेपाल, तो नेपाल के प्रधानमंत्री खड़ग प्रसाद शर्मा ओली और राजधानी काठमांडू, राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी, मुद्रा नेपाली रुपया, और नेपाल में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा। भूटान, तो भूटान में राजधानी थिम्पू, राजा जिग्मे खेसर नाग्याम वांगचुक, प्रधानमंत्री लोतेय, मुद्रा भूटानी नगुल्टम, और भूटान में भारत की राजदूत रुचिरा कंबोज दोस्तों, रुचिरा कंबोज। मालदीव, तो मालदीव की राजधानी माले और मुद्रा मालदीव रुपया, राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोली, मालदीव में भारत के उच्चायुक्त अखिलेश मिश्रा। 9वां नंबर क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने ट्रांसजेंडर्स को अब किस सेवा क्षेत्र में भर्ती देने का निर्णय लिया है? तो अर्धसैनिक बल दोस्तों। केंद्र सरकार ने ट्रांसजेंडर्स को अब किस सेवा क्षेत्र में भर्ती देने का निर्णय लिया है? तो अर्धसैनिक बल, अर्धसैनिक बल। अब ट्रांसजेंडर सीआरपीएफ, बीएसएफ, एसएसबी और सीआईएसएफ में लड़ाकू टुकड़ियों का नेतृत्व करने के लिए आवेदन कर सकते हैं। सरकार की तरफ से आधिकारिक रूप से अनुमति दे दी गई है, और सालों से इस समाज ने असमानता की मार को झेला है। तो अब अर्धसैनिक बल में दोस्तों ट्रांसजेंडर आवेदन भर्ती के लिए कर सकते हैं। अब अगर अदर ऑप्शन का बात किया जाए, वायुसेना, तो वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली। वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया, जो कि 26वें वायुसेना अध्यक्ष हैं। थल सेना, तो स्थापना 1 अप्रैल 1895, मुख्यालय नई दिल्ली, और थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, जो कि 28वें भारत के थल सेना अध्यक्ष हैं। नौसेना, तो स्थापना 5 सितंबर 1612, एकीकृत मुख्यालय रक्षा मंत्रालय नई दिल्ली, और चीफ ऑफ द नवल स्टाफ एडमिरल करमबीर सिंह, और 24वें नौसेना प्रमुख हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन है, मोबिलिटी प्लेटफॉर्म ओला ने अपने राइडर्स को अधिक भुगतान विकल्प उपलब्ध कराने के लिए किस डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म के साथ साझेदारी की है? तो ओला ने दोस्तों फोन पे के साथ साझेदारी की है। ओला ने फोन पे के साथ साझेदारी की है। इस साझेदारी के बाद अब देश भर में ओला ग्राहक पेमेंट के लिए फोन पे का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही इस साझेदारी से डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म को अपने यूजर्स को बढ़ाने में भी मदद मिलेगा। ओला के ग्राहक यूपीआई के अलावा भुगतान करने के लिए फोन पे के वॉलेट सहित फोन पे के सभी भुगतान विकल्पों का उपयोग कर सकते हैं। तो मोबिलिटी प्लेटफॉर्म ओला ने अपने राइडर्स को अधिक भुगतान विकल्प उपलब्ध कराने के लिए फोन पे के साथ साझेदारी किया। फोन पे के सीईओ समीर निगम, स्थापित 2015, मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक, और ओला के सीईओ भावेश अग्रवाल, ओला का मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक। अगर अदर ऑप्शन का बात किया जाए दोस्तों, फ्लिपकार्ट, तो फ्लिपकार्ट का मुख्यालय बेंगलौर, स्थापना 2007 में, संस्थापक सचिन बंसल और बिनी बंसल। नारा दी ऑनलाइन मेगा स्टोर दोस्तों, स्टार बोल दिया। अमेजन, संस्थापक जेफ बेजोस, स्थापना 5 जुलाई 1994, मुख्यालय वाशिंगटन, संयुक्त राज्य अमेरिका। फेसबुक, तो संस्थापक मार्क जुकरबर्ग, स्थापना फरवरी 2004, और मुख्यालय कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो ये था दोस्तों आज का करंट अफेयर्स। और चलिए बस हम लोग जस्ट कल का करंट अफेयर्स को रिवीजन कर लेते हैं। किस राज्य ने दस्तावेजों को स्कैन करने के लिए सेल्फ स्कैन ऐप लॉन्च की है? पश्चिम बंगाल। यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल ने किसको ग्रुप का मुख्य अधिकारी नियुक्त किया है? जयंत कृष्णा। किसकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा गठित विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवोन्मेष नीति 2020 समिति में की गई है? सीजो जॉर्ज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
10 जुलाई को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए किस राज्य में एशिया के सबसे बड़े 750 मेगावाट रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट का अनावरण करेंगे? मध्य प्रदेश। भारत के 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? जी आकाश। विश्व बैंक गंगा को स्वच्छ और निर्मल बनाने के लिए सरकार को कितना मिलियन डॉलर का ऋण देगा? 400 मिलियन डॉलर। नेकर सम्मान योजना कहाँ शुरू करने की घोषणा की गई है? कर्नाटक। भारतीय रेलवे द्वारा भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के सहयोग से मध्य प्रदेश के बीना में कितने मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जा रहा है? 1.7 मेगावाट। गेटिंग कम्पिटिटिव ए प्रैक्टिशनर गाइड फॉर इंडिया पुस्तक किसने लिखी? आरसी भार्गव। ऑस्ट्रियन गैस प्रिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीत लिया? वाल्टेरी बोटास ने। तो यह था दोस्तों कल का करेंट अफेयर्स। और कल का जो क्वेश्चन था दोस्तों कि किल कोरोना अभियान शुरू करने की घोषणा किस राज्य ने की है? तो मध्य प्रदेश। दोस्तों मध्य प्रदेश ने किल कोरोना नामक अभियान स्टार्ट किया था। और आज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है दोस्तों, स्किल कनेक्ट फॉरम पोर्टल किसने लॉन्च किया? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और दोस्तों आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप वीडियो पे नए हैं दोस्तों तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और अपने स्टडी ग्रुप में कम से कम एक स्टडी ग्रुप में ज़रूर से शेयर करें। फिर मैं कल आऊँगा दोस्तों नए वीडियो के साथ, नए करंट अफेयर्स लेके। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो।